हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट करती हो, मैच करती हो, सिर्फ उन्हीं बातों को, उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 8 of Cups, 7 of Swords, The Star, yes। फ्रेंड्स, सच बताऊं, ये जब कार्ड आता है ना आपकी रीडिंग में, मुझे बहुत खुशी होती है। ओ माय गॉड, द सन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 4 of Cups, ओके। कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको देखते हैं। ओके, 5 of Cups, 10 of Pentacles, ओके, 8 of Pentacles, The Hierophant, yes, and last card, wow, Ace of Wands, lovely, and bottom of the deck है beautiful Justice, yes, lovely। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप काफ़ी उदास हो, मायूस हो, इतने परेशान हो फ्रेंड्स कि आपका दिल कर रहा है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं, कहीं चली जाऊं। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपका अपना कोई नहीं जो आपके दिल की व्यथा को समझ सके, और आपको ये लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। अब ये अन्याय आपको लगता है कि लोग आपके साथ कर रहे हैं, आपको ये भी लगता है कि ईश्वर भी आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। आप अपनी कोई दिली ख्वाहिश है जिसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत दिनों से उस पर मेहनत कर रहे हो। अब आपकी ये जो दिली ख्वाहिश है, ये कुछ भी हो सकती है, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हो, यानी अब तक आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो आप चाहते हो कि आपकी भी शादी फिक्स हो जाए, या आप यदि शादीशुदा हो, अब तक पेरेंट्स नहीं बने हो, आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप चाहते हो कि आपको वो सुख मिले, वो खुशियाँ मिले, आपको कोई माँ पुकारने वाला आपके जीवन में आए। या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप इतना धन कमाना चाहते हो, कड़ी मेहनत करते हो कि आपके परिवार के हर सदस्य की खुशियां आप पूरी कर सको। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा फ्रेंड्स। आप अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा।
आपको लगता है कि जैसे ईश्वर आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये आप भी अच्छे से जानते हो और आप समझते भी हो कि ईश्वर कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर दिया जाएगा, लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है और जब वो मिलने का समय आता है ना, तभी हमें वो चीज़ मिलती है जिसकी हमें ख्वाहिश होती है। राइट? आप ये मानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानते। वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको घबराने की या उदास रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बहुत जल्दी आपका सपना साकार होने जा रहा है। यस, द स्टार यानी ईश्वर आपकी पुकार सुन रहे हैं। आपकी पुकार सुन ली गई है। आपको लगता था ना कि मैं इतने दिनों से ईश्वर की प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरे मालिक मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते, क्यों मेरा सपना साकार नहीं करते, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी ना खुद पर यकीन नहीं होता कि हाँ मुझे ये खुशियाँ मिलने जा रही है। आपके सामने जो आप चाहते हो ना वो खुशी आती, लेकिन फिर आप क्या करते? आप सोचते अरे नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, ये सच नहीं है, ये हकीकत में हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप जो भी चाहते हो ना पाना, जो भी आपका सपना है, उसके लिए आप यही सोचते कि इतने वर्षों से ये मैं सोच रही हूँ, ये तो हो नहीं रहा है, तो अब तो कैसे ही होगा। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप पेरेंट्स बनने की ट्राई बहुत वर्षों से कर रहे हो, 4-5 वर्षों से कर रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भी मानते हो कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, अब मैं चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लूं। राइट? यानी कि फ्रेंड्स आपको अपनी प्रार्थना पर या ईश्वर पर यकीन ही नहीं है। करते हो लेकिन फिर भी यकीन नहीं, इसीलिए आपके साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स आज ये रीडिंग आपके हाथ में इसीलिए आई है, आप इस तक इसीलिए पहुंचे हो क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप जो प्रार्थना करते हो उस पर तो यकीन करो। मैं आपकी प्रार्थना सुन रहा हूं, लेकिन जब आपको खुद को ही यकीन नहीं, तो मैं कैसे ही आपकी प्रार्थना को सच में बदल दूं। यानी कि फ्रेंड्स अब आपको यकीन करना होगा कि मैं जिस चीज के लिए ईश्वर की प्रार्थना कर रही हूं, वो बहुत जल्द मेरे जीवन में होगा। वो चाहे कुछ भी हो, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, कुछ भी, वो होगा। और जब आपको यकीन होगा फ्रेंड्स, तभी वो आपके जीवन में भी होगा। वो फिर चाहे कुछ भी हो, किसी के साथ आपका रिश्ता फिक्स होने की बात हो, आपको संतान सुख प्राप्त होने की बात हो, या फिर आप अपने बिजनेस को जो बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो उसमें सक्सेस की बात हो, जो भी बात हो वो सच साबित होगी जब आपको यकीन होगा। आपने अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार बहुत कुछ किया है। हो सकता है कि लोगों ने आपको सुझाया कि आप इस मंदिर में जाओ, इतने सोमवार करो, ये व्रत करो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आपने किया है, बहुत कुछ किया है, और कर कर के इतना थक चुके हो कि अब आपने हार मान लिया है। आपको लगता है कि अब मैं चाहे जितना भी कर लूं, ये तो मेरे नसीब में है ही नहीं। फ्रेंड्स, आप उस स्थिति से बाहर निकलो। विश्वास करो कि नसीब में है वो खुशियां। जब विश्वास करोगे ना, तभी वो आपके जीवन में भी आएगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग जो आपके आंखों के सामने आई है,
ये इसका साफ मतलब है कि ईश्वर चाहते हैं आपको ये मैसेज देना कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, भले ही थोड़ा सा कुछ करो लेकिन पूरी श्रद्धा से करो। आप कर तो बहुत कुछ रहे हो, मतलब लोग जो सुझाते हैं आप करते हो, लेकिन श्रद्धा नहीं है। फ्रेंड्स, श्रद्धा के साथ करिए और विश्वास के साथ कि हाँ होगा। यकीन मानो, आप आज से ही श्रद्धा के साथ करना शुरू कर दोगे ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, इस साल के अंत होते होते या नए साल की शुरुआत में ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि आपका सपना साकार हो गया, आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी यू आर प्रेग्नेंट, या आपको जिस प्रोजेक्ट पर मतलब काम करते करते लगता था कि नहीं इसमें तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, और कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा फ्रेंड्स कि आप सोचोगे कि भाई हाउ कुड, कैसे हो गया। यस, लेकिन उसके लिए आपको अपने विचारों में फ्रेंड्स बदलाव लाना होगा। थोड़ा सा भी करो लेकिन श्रद्धा के साथ करो। आप करते बहुत कुछ हो लेकिन श्रद्धा नहीं बची है, वो श्रद्धा के भाव लेकर आओ। आप यकीन करो फ्रेंड्स, ईश्वर आपको वो खुशियां देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद मान रहे हो ना कि ये तो अब हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अपने दिल से उस ख्याल को निकाल फेंको, दूर करो अपने जीवन से उस नेगेटिव थॉट को कि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड्स, तभी यहाँ ये इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। आपको वो खुशियां मिलेगी जो आप चाहते हो, बशर्ते आपको विश्वास हो कि यस आई डिजर्व अ बेस्ट लाइफ पार्टनर, आई डिजर्व टू बी अ मदर, आई डिजर्व टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जब आप यकीन करोगे ना, तभी वो सच में बदलेगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लाइट, ओ माय गॉड, देख रहे हो फ्रेंड्स, आपके सामने में ही मैंने कार्ड शफल किए हैं। ये भी 10 सन का ही कार्ड है। अब बिल्कुल शक नहीं करना कि ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल होगा। देख रहे हो, ईश्वर ने फिर से इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये होगा जो आप चाहते हो। आपके जीवन में सुख का सूरज उगेगा, बशर्ते आपको यकीन हो। यस, रेस्ट एंड रिजुविनेट। इस वक्त जो आप काफी मतलब माइंड में जो सोच विचार कर रहे हो ना, वो हटा दो। यस, इमोशनल विड्रॉल, निकल जाओ उस एनर्जी से फ्रेंड्स। ये और ये दोनों ही सेम कार्ड्स हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड लास्ट कार्ड डिसकंटेंट एंड बोर्डम। यस, देख रहे हो फ्रेंड्स, एक मिनट, बॉटम ऑफ द डेक है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये जो कार्ड है ना, ये भी वही कार्ड है जो ये है। मतलब यहाँ जो भी कार्ड्स आए हैं ना फ्रेंड्स, आई एम लिटरली सरप्राइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर, एंजल्स खुद आपकी रीडिंग मेरे हाथों से करवा रहे हैं, सीरियसली फ्रेंड्स। और इस रीडिंग पर यकीन करना ही होगा आपको। अगर यकीन करोगे ना, तभी आपको वो गुड न्यूज़ भी मिलेगी जो आप रिसीव करना चाहते हो। यस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एट प्रेजेंट आप काफ़ी उदास हो, काफ़ी गमगीन हो, क्योंकि लंबे समय से आप अपनी जो दिली ख्वाहिश है उस पर काम कर रहे हो, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह से ही आपने मान लिया है कि शायद ये मेरे नसीब में है ही नहीं, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है
कि अपने दिमाग को थोड़ा विश्राम दीजिए। आप जो एक ही दिशा में जो सोच रहे हो ना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो नहीं हो रहा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिमाग को विश्राम दीजिए, और अपने दिमाग को विश्राम देने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन करना। और फ्रेंड्स, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तब उस अवस्था में आप ईश्वर के साथ अलाइंड होने लगते हो। और जब ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तब फिर आपके दिल में अभी इस वक्त जो उदासीनता छाई है ना, वो चुटकियों में गायब हो जाएगी कि हाँ, ये होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, मेरे मालिक मेरे साथ है। और मैं जो चाहता हूँ वो कोई बहुत बड़ा नहीं चाहता, बड़ा नहीं चाहती जो मुझे मिल नहीं सकता, बस इतनी सी तो खुशी चाहती हूँ। और जब ये यकीन लेकर आओगे ना, डेफिनेटली वो पूरा होकर ही रहेगा। फ्रेंड्स, यहां भी आपसे दोबारा वही कहा जा रहा है कि जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आपने इतने बिठा लिए ना, वहां से निकल जाओ। जहां आप ये आर्ग्यूमेंट करते हो ना कि इतने साल तो नहीं हुआ, अब तो कैसे ही होगा, मुझे वो कैसे वो खुशी मिलेगी, तो वहीं आप ये सोचो कि क्यों नहीं हो सकता, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, तो क्यों मुझे वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और अब तो फ्रेंड्स, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, हमने इतना कुछ इसमें हासिल कर लिया है, बहुत आगे आ चुके हैं कि बहुत तरीके निकल आए हैं जिससे कि आपको वो संतान सुख प्राप्त हो सके। और आप जो मानते हो कि मेरी शादी फिक्स कैसे होगी, मुझ में तो ये कमी है, मैं अच्छा नहीं हूं, अच्छी नहीं हूं, अरे खुद पर यकीन लेकर आओ। जब ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा ना, तब आपकी किस्मत में पार्टनर लिख दिया गया, यस। लेकिन जब आप ही नहीं मानोगे तो वो ईश्वर कैसे देंगे आपको, उनको आपकी लाइफ में कैसे भेजेंगे। आपको फ्रेंड्स वही खुशियां दी जाती है जो आप चाहते हो और मानते हो कि हाँ, मैं उस लायक हूं। आपको यदि लगता है कि नहीं, मैं तो शादी के लायक नहीं, मेरी तो शादी हो ही नहीं सकती, तो ईश्वर कहते हैं हाँ, यू आर राइट। लेकिन जैसे ही आप कहते हो नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व बेस्ट, तो यकीन करो आपको बेस्ट पार्टनर मिलकर ही रहेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा सा ना पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब आप सोचते हैं कि भाई कितना पेशेंस रखें हम। फ्रेंड्स, आपने पेशेंस नहीं रखा है। आपने जब पेशेंस रखा ना, उस दरमियान आप नेगेटिव हो गए थे, समझ रहे हो। और नेगेटिव होकर जो आप सोचते हो ना कि नहीं, मैंने तो इतने समय से राह देखी है, वो राह नहीं देखी है, आप नेगेटिव प्लानिंग कर रहे थे। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा धीरज धरो। आज से ही अपने मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, निकाल फेंको, उसकी जगह पर पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कर दो। यस, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम अ वेरी गुड मदर, वी आर वेरी गुड पेरेंट्स। जब आप मानोगे ना, तभी तो वो आपको देंगे ईश्वर, राइट। और फ्रेंड्स, यहां भी देखिए, ये जो कार्ड आया है ना नंबर 4 का, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहां भी ये 4 ऑफ कप्स, यानी यहां आपसे दोबारा कहा जा रहा है कि जो आप अभी बोरियत वाली स्थिति में हो ना, उठो, निकलो वहां से, खुले आसमान के नीचे जाओ, झूमो, आप शुक्राना करो ईश्वर का। हे मेरे मालिक, आपका हाथ मेरे सर पर है। हे मेरे मालिक, मेरे पैरों तले धरती माँ है। और जब इस तरह की आप बातें करोगे ईश्वर से, शुक्राना करोगे, यकीन करो फ्रेंड्स, आपके जीवन में सुख का सूरज उग कर ही रहेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आपकी रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, और यहाँ भी देख रहे हो
ये कपल है और यहाँ ये बच्चा है, यानी यहाँ भी इनकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, घर बन रहा है। यानी आप यदि मैरिड नहीं हो तो भी आपका, हम लोग कहते हैं ना, अब तक इनका घर नहीं बंधा, यानी कि अब तक इनकी शादी नहीं हुई, तो आपकी शादी फिक्स होगी। यदि शादीशुदा हो, बच्चे नहीं अब तक हुए, होगा। आपकी लाइफ में देख रहे हो, इंद्रधनुष के 7 रंग ईश्वर खुद पुर रहे हैं, लेकिन आप खुद रोकते हो नेगेटिव थॉट्स की वजह से। बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको खुद को यकीन करना होगा, खुद पर और ईश्वर पर। बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।